प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका एक हेतु है कि कल ही विजयदशमी के दिन संघ के स्थापना के 99 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस हेतु हमने कुछ कार्यक्रम लिए हैं, इसके मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले तो हमने समरसता का कार्यक्रम लिया है। सामाजिक समरसता हेतु संघ काम करता है, उसी के निमित्त हमने इस मंच को तैयार किया है। जैसे कि आज भगवान राम का राज तिलक है और 17 तारीख को भगवान वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव है, शरद पूर्णिमा के दिन। तो सारी रामलीलाएं लगभग आज ही के दिन दिल्ली में समाप्त हो जाएंगी, समापन हो जाएगा। लेकिन हमारी रामलीला शरद पूर्णिमा तक चलेगी, 17 अक्टूबर तक चलेगी, क्योंकि रामायण के रचयिता ही महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तो हमने इसको उनके जन्मदिन से इसको कनेक्ट किया है और 13 से लेके 17 अक्टूबर तक जो भी कार्यक्रम रहेंगे उसमें हमारा अनुसूचित वर्ग ही उन कार्यक्रमों का अग्रसर होगा, वही उनका नेतृत्व करेगा। जैसे आज भगवान राम का राज तिलक है, तो आज अनुसूचित वर्ग की ही एक उपजाति है, वही उसका नेतृत्व करेगी। और 17 तारीख को वाल्मीकि जयंती है, तो हमने समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान श्री राम और वाल्मीकि जी के पूजन के लिए मंच पर बुलाया है। वो हमारे यजमान होंगे, हमारे अग्रसर होंगे और शेष समाज उनका अनुसरण करेगा। इसी प्रकार से 16 तारीख को हमने माहौर समाज को आमंत्रित किया है, उनका हमने नेतृत्व स्वीकार किया है कि आप आइए और भगवान श्री राम, वाल्मीकि जी, कबीर दास जी, झलकारी बाई, जो महापुरुष और भगवान हुए हैं हमारे समाज के, उनका हम लोग पूजन करेंगे और समाज को एक संदेश देंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि जो जातिगत सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, यह एक मंच पर एक ही जाति समाज का विशेष का कार्यक्रम होता है। लेकिन हमारे एक ऐसा ही मंच है, हम इसको एक ही मंच है लेकिन सभी जातियों, सभी वर्गों को हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। जैसे कि कोली समाज, खटीक समाज, रविदास जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, सभी बंधु हमारे मंच पर आएंगे और हमने उनको सस्नेह निमंत्रण भेजा। जब मुख्य अतिथि की बात करें तो किस किस समाज से बुलाए गए हैं और आगे की उम्मीद रखी तो और किन मुख्य अतिथि के बारे में? मुख्य अतिथि पे हुआ है, जैसे कि वाल्मीकि जयंती को, महर्षि वाल्मीकि जयंती को वाल्मीकि समाज के प्रमुख व्यक्ति होंगे। अभी मुख्य व्यक्ति का जो अतिथि का है उसमें थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, मतलब पक्का नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन हमारे जो सांसद जी हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, क्योंकि सामाजिक समरसता का है। तो अग्रसर एक जाति रहती है, एक जाति विशेष के गए उपजाति रहेगी उसमें, लेकिन शेष समाज भी मंच पर रहेगा। समय की बात करें कब से और कब से कितने बजे तक रहेगा? ये रात्रि को 8 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और 10 साढ़े 10 बजे तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। और भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से? सभी लोगों का स्वागत है जुड़ने के लिए। हमारे संपर्क नंबर हैं सभी के और सभी लोगों का परिचय है। जैसे कि मैं अपना नंबर बताऊं तो 921111 9907। एक और नंबर है 931010 4708। एक और नंबर है 9873629119। और जो नंबर है वही बता दिए जाएंगे आपको। तो ये सारे नंबर हैं और जो मीडिया बंधुओं से के भी आपके संपर्क में है तो भी आप हमें उसका बता सकते हैं। और इसके निमित्त हमने एक और कार्यक्रम रखा है जो हम सन 2012 से कर रहे हैं। एक रामलीला मंच के माध्यम से हम सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन कर रहे हैं 2012 से। तो इस वर्ष भी वह कार्यक्रम 12 नवंबर को होगा, देवोत्थान एकादशी के दिन। यह कार्यक्रम हम संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में ही करते हैं। जैसे कि कल संघ का स्थापना विजयदशमी हुआ, लेकिन सनातन पद्धति के अनुसार आप पहला विवाह देवोत्थान एकादशी के दिन कर सकते हैं। उससे पहले हमारे सनातन पद्धति में विवाह नहीं होता। तो है ये संघ के स्थापना वर्ष, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही, लेकिन करते हम इसको देवोत्थान को, क्योंकि पहला विवाह का मुहूर्त देवोत्थान ही होता है। जब बात करें अगर वर वधू के जो परिवार वाले किस तरीके से आपकी संस्था से जुड़े, किस तरीके से आपसे संपर्क करें और क्या उसमें आपने नियम कानून का इसमें कुछ विशेष नहीं है। जैसे सभी शादियां होती हैं वैसे ही हम विवाह समारोह आयोजित करते हैं। हमारा कोई उसमें रीति रिवाज में कोई भी उसमें व्यवधान नहीं, हमारा कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं है। आपकी जाति, समाज, वर्ग की जो भी रीति नीतियां आप उनको पूरा करिए। और हमारा एक ही है कि दोनों जो वर वधू है उसमें वर जो है वह सनातनी होना चाहिए। वर वधू को क्या कुछ लाभ मिलेगा आपकी संस्था की तरफ से? लाभ जो परिवार के गृहस्थ के न्यूनतम आवश्यक का जो सामान होता है वो सभी हमारी संस्था उपलब्ध कराती है उनको। यमुना कमल क्लब और शिव मंदिर अमला कमेटी। अगर सर बात की जाए, आपने बोला अनुसूचित जाति से समरसता का होगा, तो अनुसूचित जाति को एक तरफ हिंदू की बात की जाती है, हिंदू समाज एक होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एक तरफ आप अनुसूचित जाति का समरसता कर रहे हैं। आपने मेरी बात को ना अलग तरीके से लिया। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम समाज में जाते हैं तो समाज के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है कि जो अनुसूचित है वो हिंदू नहीं है, ऐसा समाज में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वो अनुसूचित, कि आपको मंच पे नहीं बुलाते, ये वो सम्मान नहीं करते। हम जो बैठे हैं ना, आपको पता नहीं होगा कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, आपको पता भी नहीं होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम तो
तो सभी के आराध्य हो गए। कबीर दास जी आ गए, रविदास जी आ गए, वाल्मीकि जी आ गए। तो सभी एक दूसरे को समरस करके कर रहे हैं ना। एक जाति का एक दिन एक मंच नहीं है, सभी के लिए है। और जातियों को ये नहीं एक ही जाति व्यक्ति, मैंने कहा कि अग्रसर होंगे, वो यजमान होंगे। अग्रसर मतलब आगे पंक्ति में खड़े होने वाले हम पीछे खड़े होंगे। तो इसमें जातीय कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन हाँ सभी को साथ में टूट का, क्योंकि हमारे ध्येय वाक्य हमारे कार्यक्रम का हिंदू हिंदू में समरसता हो, लक्ष्य यही हमने ठाना, सारे समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। यमुना क्लब की तरफ से जो सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है वो 2012 से संबंध रामलीला कमेटी को साथ लेकर के हो रहे हैं। कन्या विवाह सामूहिक विवाह समारोह में जो दिवाली तक हमारे पास आमंत्रण आते हैं, आवेदन आते हैं, उन सबको हम स्वीकार करते हैं। कन्या पक्ष की तरफ से हम सहभागिता निभाते हैं। वर पक्ष का जो लड़का है, वर है, वो सनातनी होना चाहिए, ये हमारा कहना है। सनातनी से मतलब विशेष सनातनी नहीं, हिंदू विभाग से हो, ये न होगा आर्य समाज ये तो हम उसे सनातनी नहीं मानेंगे। आर्य समाज ये बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, जो हिंदुस्तानी धर्म है वो सब सनातनी धर्म है। ये कार्यक्रम हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं और कल विजयादशमी थी और आने वाले 4-5 दिन में वाल्मीकि जयंती भी। आप सभी बंधुओं के माध्यम से, आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को विजयादशमी और वाल्मीकि जयंती की अग्रिम बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम पिछले बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारा प्रयास केवल यही है समरसता का। हम समरसता इसी आधार पर रखना चाहते हैं कि हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, ना कि विघटन करना चाहते हैं। हम समाज में जो बिखराव है उसको एक करना चाहते हैं, एक कड़ी में जोड़ना चाहते हैं। इसलिए इस मंच का जो रामलीला का हमने जो नाम रखा वो समरसता रखा है। रामलीला भी होगी क्या, सिर्फ समाज के लोग ही आएंगे? इस सब रामलीला भी होगी और वाल्मीकि जयंती का डेली यहाँ प्रतिदिन कोई कार्यक्रम होगा। एक समाज जो अनुसूचित जाति वर्ग के समाज के लोग आगे सभी भूमिका में होंगे, उनका सम्मान किया जाएगा। और इनके यमुना क्लब में आने का प्रयास करेंगे। लोगों का मान सम्मान बहुत दिल से, मन से, तन बिल्कुल उससे करते हैं। तो मैं इनको यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। कोली समाज की तरफ से किस तरीके से धन्यवाद रहेगा, क्योंकि 16 तारीख को कोली समाज को आमंत्रित किया गया? कोली समाज को जो आमंत्रित 16 सितंबर को कराया जाए कोली समाज को, तो मैं यही कहूँगा कोली समाज आएगा और इनके मान सम्मान में बुलाएंगे।